जो नेचर की नियम, उसके असूल, उसकी ऊर्जा, उसके खिलाफ हैं। वो ऊर्जा सुप्रीम है। सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा हमारे ऊपर कवच क्या है, वो है ऊर्जा से भरा हुआ आकाश। आकाश होगा तो ही मैटर होगा। फिर हीलिंग कैसे होती है? अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है तो हीलिंग कैसे होती है? और क्या ये प्राचीन काल से चला आ रहा है? वो हीलिंग नेचुरल है। हीलिंग हमने नहीं करनी, हीलिंग हो रही है, हम उसमें टांग अड़ा रहे हैं, वो टांग अड़ानी बंद करनी है बस। ओल्ड एज होम में अगर ले जा करके छोड़ देते हैं बुजुर्गों को, तो वो ये बातें कहाँ रही? फिर जो ये हीलिंग है वो किस टाइप से होगी? फिर तो हीलिंग होगी ही नहीं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी। डॉक्टर आजाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सभी दर्शकों को। डॉक्टर आजाद, कई बार कहा जाता है कि आप अपने शरीर की ऊर्जा से ही आप हील कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने शरीर की ऊर्जा का इस तरीके से प्रयोग करें जिससे कि आप कई बीमारियों से एक साथ छुटकारा पा सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? वंदना, ये सच्चाई तो है ही है कि आप अपनी ऊर्जा को संतुलन करके उसको अपने शरीर को हील कर सकते हो बीमारियों से भी। लेकिन उससे भी गहरी सच्चाई है कि आपकी शरीर की ऊर्जा को ये पता है कि आपको हील कैसे करना है। आपको उसको ये कहना नहीं है कि आप मुझे हील करो। आपको सिर्फ आप उसमें जो उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, उसकी डिस्टर्बेंस बंद करनी है बस। आपका सिर्फ यही कर्तव्य है कि आप उसको डिस्टर्ब करना बंद कर दो। उसकी जो डिसओरिएंटेशन कर दिया आपने आपने जो गड़बड़ कर रखी है वो बंद करो। वो बहुत सारी चीज़ें हमने गड़बड़ा रखी हैं जो नेचर की नियम, उसके असूल, उसकी ऊर्जा, उसके खिलाफ हैं वो। तो उस खिलाफत को अगर बंद कर दें, हम लोग अपनी टांग अड़ाना बंद कर दें, तो नेचर के अंदर जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसके अंदर इनहेरेंट गुण है कि वो अपने आप को हील कर सकती है और अपनी जो उसका शरीर उसका है। क्योंकि हर रियलिटी जो एक तथ्य है, सच है, जो फाइनल सच है कि हर चीज़ ऊर्जा की बनी हुई है। ऊर्जा सुप्रीम है। सबसे बड़ा हमारे ऊपर कवच क्या है, वो है ऊर्जा से भरा हुआ आकाश, जिसको हम कॉस्मिक ऊर्जा बोलते हैं। साइंस ने आज उसको बोलती है क्वांटम ऊर्जा, क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी, क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी। हम उसको बोलते थे कॉस्मस, ब्रह्मांडी एनर्जी, या हम उसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं परमात्मा जी। परमात्मा वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडी ऊर्जा, जो वही एक खास किस्म के नियमों के तहत अपने बनाए हुए सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ मेड नियम है उसके तहत वो काम करती है ब्रह्मांडी ऊर्जा। और वो ब्रह्मांडी ऊर्जा सबसे फाइनल वो हमारे ऊपर छतर है, हमारा कवच है। उससे नीचे आ जाएगा दूसरे लेवल का कवच जो पदार्थ भी है और ऊर्जा भी है, वो है सूरज जी। आप सोच के देखो कि हमारे आसपास में एंडलेस आकाश है, अंतहीन आकाश। वो अंतहीन भी है और इतना सूक्ष्म है कि हर मैटर के अंदर भी है। जिन लोगों ने एटम को स्टडी किया है, जो साइंस के स्टूडेंट्स, उनको पता है कि जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसके अंदर भी वो आकाश होता है जी। आकाश के बिना उसकी किसी मैटर की कोई होंद नहीं है। आकाश होगा तो ही मैटर होगा। तो इसका मतलब है आकाश अंतहीन भी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। इसका मतलब है पदार्थ के अंदर भी है और पदार्थ के बाहर भी है। तो सब तरह के पदार्थ उससे ही उत्पन्न होते हैं। तो उस कॉस्मिक ऊर्जा से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? वो स्टार्स उत्पन्न हुए, जिसको हमारा जो स्टार कौन सा है? सूरज, जिसको हम देवता मानते हैं। तो वो जो हमारा स्टार है, उसके पहले तो करोड़ों करोड़ गैलेक्सीज हैं, फिर एक गैलेक्सी में करोड़ों करोड़ तारे हैं, और आकाशगंगा जो गैलेक्सी है उसका एक तारा हमारा है सूरज, तो उसकी हम धरती हैं। तो ये पूरे का पूरा जो ट्रूथ है, इसको हम बहुत बार तो क्या, अक्सर ही सब लोग इसको भूल जाते हैं। जब हम अपनी बात करते हैं, मैं की बात करते हैं, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरा ये, मेरा वो, तो हम ये भूल जाते हैं कि मेरा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। वो अल्टीमेटली हर चीज़ ब्रह्मांडी ऊर्जा है। ब्रह्मांडी ऊर्जा के नीचे सूरज की ऊर्जा है। सूरज की ऊर्जा प्लांट ऊर्जा के जरिए फिर वो भोजन बनाती है, भोजन हम खाते हैं, हमारा शरीर भी ऊर्जा से ही चलता है। तो हर चीज़ ऊर्जा की बनी हुई है, उसमें ऊर्जा प्राइमरी है, पदार्थ बाद में है। ऊर्जा से पदार्थ पैदा होता है और ऊर्जा से ही ऊर्जा ही उसको पालती है। फिर ऊर्जा में वो अपनी जो उसकी उम्र होती है वो भोग करके ऊर्जा में वापस चला जाता है। तो फाइनल ट्रूथ जो है, अल्टीमेट ट्रूथ जो है, ऊर्जा प्राइमरी है, ऊर्जा मुख्य है और पदार्थ उसके अंडर आता है, उससे बनता है
वही उसको उसका पालनहारा है, उसी में उसको वापस चला जाता है। तो ये जो एक लॉज हैं, ये सारा का सारा जो खेल है, ये ब्रह्मांड का खेल है, ब्रह्मांडी खेल है, या कुदरती खेल है, या परमात्मा का खेल है। इसमें कुछ कम बम नहीं होता। ये देखो खेल कितना प्यारा है। फिर हीलिंग कैसे होती है? अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है तो हीलिंग कैसे होती है? और क्या ये प्राचीन काल से चला आ रहा है? नहीं, वो हीलिंग की बात करने से पहले हमको इस खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए 2 मिनट और लगाएंगे हम लोग, क्योंकि इस खेल को जब तक नहीं समझेंगे तब तक को हमको हीलिंग वीलिंग समझ नहीं आएगी कि हीलिंग होती कैसे है। क्योंकि हीलिंग नेचुरल है, हीलिंग हमने नहीं करनी, हीलिंग हो रही है, हम उसमें टांग अड़ा रहे हैं, वो टांग अड़ानी बंद करनी है बस। तो वो हीलिंग कैसे होती है? क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा फाइनल ट्रूथ है, तो उसके बाद सूरज की ऊर्जा है, उसके बाद सारे का सारा ये खेल है पूरा। और आप धरती पे आएंगे तो धरती के हवा पानी मिट्टी है, वो भी इसी ऊर्जा के ही पैदा किए हुए हैं, इसी ऊर्जा के ही पालन। देखो आप, हवा कभी खत्म होती है? नहीं। क्यों खत्म नहीं होती? क्योंकि उसके पीछे ऊर्जा खड़ी है, ऊर्जा नई हवा बनाती रहती है। पानी है, उसके पीछे भी ऊर्जा है। पानी कहाँ से आता है? अब छोटी सी एग्जांपल ले लो कि हमारे पास पानी कहाँ से आता है? समुद्र से आता है। समुद्र से कौन उठाता है उसको? सूरज। ऊर्जा उठाती है, सूरज की ऊर्जा। सूरज ऊर्जा कहाँ से लेता है? वो ब्रह्मांडी ऊर्जा से लेता है। तो अल्टीमेटली ब्रह्मांड की ऊर्जा सूरज के थ्रू हर काम करती है। वो हर पदार्थ को वो चलाती है, हर पदार्थ को बनाती है, हर पदार्थ को संवारती है, हर पदार्थ को पालती है। फिर वो पदार्थ की जब उम्र पूरी हो जाती है तो वापस उसी ऊर्जा में चली जाती है। अब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल से अपना आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवा सकते हैं। अगर आप पंजाब स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। हमारे पूरे भारत में 165 से अधिक शुद्धि आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं। अपने नजदीकी क्लिनिक का पता जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें।